नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये दृष्टि पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये भारतीय वैज्ञानिक था एस चंद्रशेखर, जिन्होंने ब्लैक होल संबंधी सर्वप्रथम जानकारियाँ दिया था और इसे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 ईस्वी में। और अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा वैश्विक एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस सूचकांक जारी करता है? ये सूचकांक देख लीजिए जिनका नाम है वैश्विक एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस सूचकांक। तो ये जारी किया जाता है किनके द्वारा? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या है? तो किसी भी स्थान की मानक समय निकाला जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा के माध्यम से। तो बता दें कि भारतीय मानक समय जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? अगर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो एंडीज पर्वतमाला है और सबसे ऊंची की बात रहेगा तो ऊंची हो जाएगा हिमालय। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ज़रा देखें तो है सोनोरन। तो सोनोरन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये बात तो सत्य है, यानी सोनोरन मरुस्थल जो है अमेरिका में है। और टकला मकान चाइना में है, ये भी सत्य है। और काराकोम तुर्कमेनिस्तान में है, काराकोम, तो ये भी सही है। और गिब्सन ब्राज़ील दिया है जो कि गलत है। गिब्सन कहाँ पर होगा? ये ऑस्ट्रेलिया में है गिब्सन मरुस्थल। तो इसलिए जो है आपका विकल्प डी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि गलत है। सारगेसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? तो ये सारगेसो सागर जो है इनकी विशिष्टता अगर आप देखेंगे तो ये विशिष्ट जो है समुद्री वनस्पति के लिए विख्यात हैं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, फॉन आल्प्स पर्वत में, ये तो सही है। और बोरा पोलैंड में, तो ये जो है गलत हैं। बोरा कहाँ पर होगा? तो ये ब्राज़ील में, तो इसलिए ये गलत हैं। और मिस्ट्रल राइन घाटी और खमसिन मिस्र, ये जो है सभी सम्मिलित हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहा जाता है निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? धात्विक खनिजों का बोले तो लौह अयस्कों का प्रमुख स्रोत, तो यह है धारवाड़। तो विकल्प डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, ये सत्य है। नाथुला जलेपला, तो ये हो जाएगा सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला है, ये तो ये गलत है इसलिए। और रोहतांग हिमाचल प्रदेश सत्य है। और पालघाट भोरघाट ये सब केरल जो है, यानी पालघाट जो है कोयम्बटूर के कोची के बीच, तो ये केरल में ये जो है सत्य है। तो विकल्प बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? आपको बता दें कि चंबल नदी पर जो है गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, तो ये सब चंबल नदी पर है। और जवाहर सागर भी चंबल नदी पर है। अगले सवाल को देखें, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत जो है क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो वनों का अगर क्षेत्रफल प्रतिशत में देखा जाए पर्यावरण को संतुलित में बनाए रखने के लिए, तो 33% जो है वन क्षेत्रफल रहना अति आवश्यक है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो लवणीय मृदा की अगर दृष्टि देखा जाए तो गुजरात राज्य में सर्वाधिक हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा, तो ये सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित फलों में किसकी किस्म है? तो ये सारे के सारे जो किस्म है तो ये हैं अंगूर का, गुलाबी, सुल्ताना और काली चंपा। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, यानी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम एक दूसरे को जो है काटता है ये चारों, तो ये झांसी में जाकर काटता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है?
तो ये जो है ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय में आया था, इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत को सीयू की नाम से लिखा था। कौन सा हड़प्पाई स्थल जो है नगर 3 भागों में विभक्त था? तो 3 भागों में जो हड़प्पाई स्थल विभक्त था वो था धौलावीरा, लोथल, धौलावीरा ये गुजरात में है और कालीबंगन राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो ये पहला फारसी कवि की बात है जिसने भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था, ये था अमीर खुसरो। अगले सवाल को देखें। हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है कहाँ में? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था? तो ये फ्रांसिस्को पल्सर्ट जो है जहांगीर के समय में भारत की यात्रा पर आया था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध के सेनापति, ये तो सत्य हैं। और ये बात करें लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सत्य है इन्हीं के समय में। और लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सत्य हैं। ये घटना 1799 में हुई थी और लॉर्ड हेस्टिंग ये जो है 1816 में हुई थी, 1416 में। और ये बात करें हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध जो है 1764 में। और कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मराठा नहीं बल्कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1793 में, 1790 से 92 के बीच हुआ था। तो इसलिए जो है ये विकल्प आपका गलत है। अगले सवालों को देखें। भूमि लगान के एकत्रीकरण के लिए दिए जाने वाले ठेके का नाम क्या है? तो भूमि लगान के एकत्रीकरण के लिए जो भूमि ठेके पर दिया जाता था उनका नाम था इजरा। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी और यंग इंडिया, ये तीनों महात्मा गांधी है। जबकि युगांतर जो है ये वीरेंद्र कुमार घोष से यानी इससे ये संबंधित नहीं है गांधी जी। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये बहादुर शाह जफर जो है साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था 1857 के विद्रोह के समय। अपने दिल्ली के जो सैन्यपति थे वो थे बख्त खां, इन्हीं को दिया था। भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। तो इसे किसने कहा था भारतीय असंतोष के पिता? तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से फिरोज शाह मेहता को जाना जाता है और केटी तेलंग को और बदरुद्दीन तैयब, मेहता, तेलंग और तैयब को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 ईस्वी के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। तो यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो बेलगांव कर्नाटका में हुआ था। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, इन्हीं के विरोध में त्याग दिया था सर या नाइट की उपाधि। और जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि और महात्मा गांधी केसर ए हिंद की उपाधि। और फिर देखें तो शंकरन नायर जो थे वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से जो है त्याग दे दिया था। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के से संबंधित हैं? तो 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों को रखा गया है स्पेशल रूप से, जो कि मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है, मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, ये कोई विकल्प बी में है। अगले सवालों को देखें। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? तो भारत में अगर देखा जाए तो संपूर्ण भारत की एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो एक तरफ ये अनुच्छेद है और एक तरफ उनसे संबंधित व्यवधान दिया गया है। मानव के दुर्व्यापार तथा बालात्सर्म का प्रतिषेध, तो अनुच्छेद 23 में है, ये सत्य है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 सत्य है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 सत्य है। और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, तो ये जो है अनुच्छेद 31 में ना है बल्कि अनुच्छेद 30 में है, तो इसीलिए ये जो है विकल्प आपका गलत है। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40, ये तो उसी समय था। और गोवध निषेध 48 अनुच्छेद ये भी था। और मुफ्त कानूनी सहायता जो है, तो ये अनुच्छेद 39 के एम जो है, यानी ये बाद में जोड़ा गया था। और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 ये उसी समय जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? तो मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इन्हीं के अंतर्गत भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में रखा गया था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल और भारत का महान्यायवादी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प डी। और अगला सवाल इस प्रकार से, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कोरम कितनी है? तो लोकसभा के रहे या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद कुछ भी रहेगा, या ग्राम पंचायत, तो उसका जो है 10वां भाग रहेगा कुल सदस्यों का। 20वीं पशुधन जनगणना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ज़रा देखें। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में कुल पशुधन की आबादी 535.78 मिलियन है, ये बात सत्य है। इस जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई एवं उसके बाद तेलंगाना का स्थान रहा, ये भी सत्य है। और उसके बाद विकल्प है कि 20वीं पशुधन जनगणना में पहली बार फील्ड से ऑनलाइन डाटा प्रसारण के माध्यम से घरेलू स्तर के डाटा का अंकीकरण किया गया था, यह भी कथन सत्य है। और 20वीं पशु जनगणना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया, ये बात बिल्कुल गलत है। तो डी जो है बिल्कुल गलत है। राज्य की महाधिवक्ता एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और केंद्र की बात होगी तो राष्ट्रपति करेगा। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में है, और विधान परिषद की संरचना 171 में है, और विधान सभा की जो है संरचना 170 अनुच्छेद में है, विधानमंडल 168 में है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो 1957 में गठित हुआ था बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने पंचायती राज का प्रस्तुत किया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है, तो इसमें क्या क्या जो है सूचित किया जाता है, क्या क्या इसमें इंक्लूड किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक में जो है जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को जो है आंका जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला सवाल है, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाजी नहीं है? तो स्टॉक एक्सचेंज जो कि तेजरिया में है, स्टेग में है और मंदरिया में है, जबकि दलाल में सट्टेबाजी नहीं है। किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है उसके प्रति व्यक्ति आय से, किसी भी देश का। विवाद से विश्वास योजना का उद्देश्य क्या है? तो विवाद से विश्वास योजना का उद्देश्य जो है ये पूर्ण रूपेण लंबित प्रत्यक्ष कर के मामले को निपटाने के लिए किया गया था। विवाद से विश्वास योजना, लंबित प्रत्यक्ष कर के मामले को निपटाना।
ओपियरी, तो ओपियरी ऑन व्हील्स किसकी एक अनूठी पहल है? ओपियरी ऑन व्हील्स जो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के जो है एक अनूठी पहल है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी कब? तो अप्रैल 2000 ईस्वी में जो है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग आयात एवं निर्यात संदर्भ में किया जाता है। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, तो हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य जो है कतई इनमें से कौन नहीं है? तो नहीं वाले में आपको देखना है उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, ये तो हैं। सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निदर्शन, ये भी हैं। साख सुविधाओं को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना, ये इसका उद्देश्य है। सी विकल्प हो जाएगा आंसर। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना? तो नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 ईस्वी में हुई थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है, प्लाज्मिड का। एगमार्क का संबंध किससे है? तो एगमार्क जो है ये पर्यावरणीय दृष्टि से यानी कि गुणवत्तापूर्ण के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान IIRS स्थित है देहरादून में। निम्न में से कौन भारत में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज़ है? तो हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज़ जो है तेजस हैं। संगणक जिसे कि आप कंप्यूटर बोलते हैं, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो कि इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे कहा जाता है www, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण के स्तर को मापने की इकाई है डेसिबल। बस वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है, तो वायु की शक्ति गति जो है मापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और ध्वनि प्रसारित करने का माध्यम नहीं होता है, इसीलिए। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो कटा हुआ हीरा जगमगा उठता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। अगले प्रश्नों को देखें। मोबाइल चार्जर होता है। ट्रांसफार्मर आपको पता है कि 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई और एक अपचाई। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो कि निम्न वोल्टेज को उच्च में बदलते हैं और अपचाई उच्च वोल्टेज को निम्न में। तो चार्जर जो आपका निम्न वोल्टेज में बदलता है उच्च को, तो ये हो जाएगा अपचाई। अगले सवाल को देखें। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो ये इस प्रकार में जो है 100 ग्राम चीनी के घोल को आधा लीटर पानी में मिलाकर आप उबालेंगे, यानी असंतृप्त चीनी घोल तैयार करेंगे। द्रव्यमान बदलेगा, सांद्रता बदलेगा, घनत्व बदलेगा, लेकिन आयतन जो है नहीं बदलेगा। अगला सवाल देखिए। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह है ऑक्सीजन, जो कि सर्वाधिक मात्रा में लगभग 65% पाया जाता। ट्यूमर संसूचित करने के लिए प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक, तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। और बात करें कार्बन 14, तो ये तो जीवाश्म संबंधी पता लगाने के लिए कोबाल्ट 60 जो है ये
कैंसर रोगों के उपचार में दिया जाता है। और सोडियम 24 जो है ये रक्त थक्का संबंधी कार्य के पता लगाने के लिए। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस और जो है निष्क्रिय गैस, ये 6 गैसें हैं। तो इसमें जो है हीलियम आपके विकल्प में मौजूद हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? प्राकृतिक फाइबर नहीं है। जूट प्राकृतिक हैं, सन प्राकृतिक हैं, ऊन प्राकृतिक है, लेकिन टेरिलिन जो है प्राकृतिक नहीं है, ये नेचुरल, ये जो है कृत्रिम है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दिया सलाई के रूप में किया जाता है? तो दिया सलाई के निर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर का तापक्रम जाड़े और गर्मी में क्या होता है? तो जाड़े और गर्मी में अगर देखेंगे तो जाड़े में ना ही तापमान घटता है और गर्मी में ना ही बढ़ता है, समान रहता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, जो कि ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो डीएनए में मौजूद शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त जो है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, और ये जो है आरबीसी का कार्य है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B12 प्रति और रक्तता कारक, ये तो सही है। और विटामिन C प्रति अस्कर्वी कारक, ये भी सही है। विटामिन D बंध्यता रोधी कारक, विटामिन E का काम है बंध्यता कारक। विटामिन D तो हड्डियों से संबंधित है। और विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक, ये तो हैं सत्य हैं। और तो C आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो ये एड्रेनलिन हार्मोन के जो है स्रावित होने से होता है, डर भय। अगला सवाल है, पेड़ पौधों में जाइलम का मुख्य जिम्मेदारी क्या है? तो पेड़ पौधों में जो है जाइलम के द्वारा ही जल का वहन किया जाता है, और आहार वहन तो आपको पता है कि फ्लोएम के द्वारा। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित हैं? मेलघाट, ये महाराष्ट्र में है। और बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। भद्रा कर्नाटक में है। और डम्फा मिजोरम में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे? तो जैव विविधता को अधिकतम संकट होती है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक हैं? तो द्वितीयक प्रदूषक में स्मॉग आते हैं, जो कि विकल्प ए में है। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस अगर घटना होगी, इसका मतलब है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? सुनामी वार्निंग सेंटर भारत में हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं सिद्ध योजना का सर्वोत्तम अभिव्यक्त है? तो स्वयं सिद्ध योजना का जो है सर्वोत्तम अभिव्यक्ति में से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। मानव तस्करी को रोकने के लिए जो है स्वयं सिद्ध योजना दिया गया था। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 का शीर्षक क्या था? तो शीर्षक था स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। अगला सवाल, हाल ही में विकसित की गई दामिनी ऐप। तो दामिनी ऐप जो है ये विकसित किया गया था, तो वह बिजली गिरने की घटनाओं को निगरानी के लिए। अगले सवाल को देखें। प्रोजेक्ट सांगदा जुड़ा हुआ है किससे? तो प्रोजेक्ट सांगदा जुड़ा हुआ है अपशिष्ट प्रबंधन से। निम्नलिखित में से किसे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस निकेटर के पास भेजा गया था? तो सेल्यूकस निकेटर के पास भेजा गया था हाथी को, यानी हाथी भेजा गया था। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन से देश हाल ही में समाचार में रहे लिथियम त्रिकोण का हिस्सा नहीं है? तो लिथियम त्रिकोण का हिस्सा देखेंगे चिली है,
अर्जेंटीना है, बोलिविया है, लेकिन उरुग्वे नहीं है। लिथियम त्रिकोण में चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया। अगले सवालों को देखें। निम्नलिखित में से कौन मिशन सत्यनिष्ठा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो मिशन सत्यनिष्ठा को सबसे अच्छा वर्णन करता है कि यह सभी रेलवे कर्मचारियों को अच्छी नैतिकता का पालन करने और काम पर सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में संवेदनशीलता करता है। तो आंसर जो है ए हो जाएगा राइट आंसर। और अगला सवाल देखें। कंगारी साड़ी को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है। तो ये कंगारी साड़ी जो है तमिलनाडु की है। नीति आयोग के अनुसार किस वर्ष तक भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य है? तो 5,000 डॉलर अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य है 2024 तक। बिहार राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसकी नियुक्ति हुई? तो ये है नवीन कुमार, बिहार राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। बिहार राज्य में चलाई जा रही पहेली की सहेली योजना का संबंध किससे है? तो पहेली की सहेली योजना शिक्षा से संबंधित हैं। कोरस को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो कोरस को जो है रेलवे मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। एक पुस्तक है ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंडियन रेलवे, ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंडियन रेलवे, राजेंद्र बी अकलेकर के द्वारा ये लिखा गया था। अगले सवाल को देखें। 2 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने किन फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धि के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया था? तो गेहूं, मक्का के लिए दिया गया था। बिहार राज्य प्रवासी श्रमिक दुर्घटना अनुदान योजना का क्रियान्वयन कब से किया जा रहा है? बिहार राज्य प्रवासी श्रमिक दुर्घटना अनुदान ये 2008 ईस्वी से किया जा रहा है। विकास प्रक्रिया को बल देने के लिए बिहार सरकार के 7 निश्चय में कौन शामिल है? तो 7 निश्चय में शामिल है उच्चतर तकनीकी शिक्षा की उपलब्धता। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार की प्रति व्यक्ति आय निवल मूल्य पर जो है 2018-19 में कितना है? तो ये 2018-19 में जो है प्रति व्यक्ति आय निवल मूल्य पर जो है पूछा जा रहा है कितना है? तो ये हो जाएगा 30,617 रुपया, 30,617 रुपया। वर्ष 2018-19 में बिहार में राजकीय वित्त व्यवस्था के प्रबंधन में किसके संकल्पों का पालन किया गया है? तो संकल्प का पालन अगर देखेंगे किसका किया गया तो ये हो जाएगा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगले सवाल को देखें। वर्ष 2018-19 के लिए स्टाम्प एवं निबंधन शुल्कों में राजस्व संग्रहण लक्ष्य और उपलब्धि में सबसे कमज़ोर प्रदर्शन वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कमज़ोर प्रदर्शन वाला जिला जहानाबाद है। ये 2018-19 में है स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क में राजस्व का संग्रहण लक्ष्य में। बिहार में चावल उत्पादन के लिहाज से शीर्ष जिला है रोहतास। जल जीवन हरियाली अभियान के प्रथम चरण में बिहार के कितने ज़िले को शामिल किया गया है? तो बिहार के 8 ज़िले को शामिल किया गया है। बिहार में प्रति लाख आबादी पर वर्तमान यानी कि 2017 के सड़कों का पथ घनत्व कितना है? तो प्रति लाख आबादी पर जो है 2017 का आंकड़ा है, सड़कों का पथ घनत्व है 181 किलोमीटर। मार्च 2019 तक बिहार में कितनी मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो मार्च 2019 तक बिहार में जो है बिजली की जो है उत्पादन जो है विद्युत उत्पादन 4767 मेगावाट हैं। तेल्हार कुंड झरना किस पठार पर स्थित है? तो ये जो है तेल्हार कुंड झरना तो ये भभुआ यानी कि कैमूर भभुआ में है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। दक्षिण बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो दक्षिण बिहार में अगर वनों की अधिकता देखेंगे तो वो हो जाएगा शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। गोगाबिल झील समुदाय रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोगाबिल पक्षी के लिए जो है प्रसिद्ध है और ये कटिहार में है। बेलसार जल विद्युत परियोजना किस जिले में है?
तो बेलसार जल विद्युत परियोजना अरवल जिला में है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बिहार के कितने शहरों को चुना गया है? बिहार के 4 शहरों को चुना गया है, जैसे कि एक भागलपुर हो गया और पटना हो गया, बिहार शरीफ हो गया और मुजफ्फरपुर हो गया। इस प्रकार से 4 शहर हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है? तो ये लखीसराय से संबंधित हैं। बिहार के किस जिले के एक सरकारी विद्यालय में ज्ञान बगीचा का निर्माण कराया जा रहा है? तो ज्ञान बगीचा का निर्माण कराया जा रहा है बिहार के किस जो है विद्यालय में? तो ये कैमूर विद्यालय में कराया जा रहा है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज को देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया? तो ये MIT मुजफ्फरपुर को जो है चुना गया। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया गया? तो प्रस्तुतिकरण गया था G20 शिखर सम्मेलन में हर घर नल जल का निश्चय योजना, हर घर नल का जल निश्चय योजना। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 10 लाख तक की आबादी वाला देश का सबसे गंदा शहर, तो ये 2020 का आंकड़ा था स्वच्छ सर्वेक्षण, तो इसमें गंदा शहर था गया। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? तो बिहार के 7 जिले की जो है सीमा, यानी 7 जिले जो हैं जिसकी सीमा नेपाल से सटता है, लेकिन विकल्प में किशनगंज मौजूद हैं। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह। बिहार उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस संजय कैरोल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व का कितना गुना है? बिहार का जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और भारत का देखेंगे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो लगभग जो है 3 यानी कि 4 तिया 12 लगभग 3 गुना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में निवास करता है? तो देश के कुल आबादी का 8.6% यानी कि 8.6% बिहार के पास है। 1857 की क्रांति के नायक वीर कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित हैं? तो ये जगदीशपुर से संबंधित हैं। बिहार की मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग शाखा की स्थापना किसने किया? तो मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग शाखा की स्थापना जनकधारी प्रसाद के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? 1921 ईस्वी में की गई थी। द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो द मदरलैंड समाचार पत्र के संपादक देखेंगे तो मजरुल हक हैं, और ये सदाकत आश्रम से प्रकाशन किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहाँ मुकदमा चलाया गया? तो मोतिहारी में जो है मुकदमा चलाया गया था। आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और ये राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर जो है महात्मा गांधी बिहार आया था चंपारण। आज़ाद दास्ता नामक संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो आज़ाद दास्ता नामक संगठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा स्थापित किया गया। पटना का नाम किसने अजीमाबाद रखा था? तो पटना का नाम अजीमाबाद औरंगजेब के पोते शहजादा अजीम उस्सान के द्वारा रखा गया था, अजीम उस्सान के द्वारा। बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध है? तो बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित है स्वराज ट्रेन की घटना। किस पुराण में गया को असुरों का राज कहा गया है? तो गया को जो है असुरों का राज कहा गया है वायु पुराण में। मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है? तो मिथिला क्षेत्र में जो है कर्नाट वंश की स्थापना किया गया था नान्यदेव के द्वारा, और अंतिम शासक थे हरि सिंह। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? 29 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री
ने देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित श्रमिकों और व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से रोजगार बाजार नाम से एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया। तो रोजगार बाजार नामक जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घर पर ही शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम हमारा विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के चलते विद्यालयों के बंद होने के कारण 22 लाख छात्रों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। तो हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम तो ये लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए एक जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी? तो ये मणिपुर में रखी थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अश्वेत भारतीय अमेरिकी महिला को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था? तो ये था कमला हैरिस, जो कि अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति हैं और 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। हाल ही में लाजरस चकबेरा किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये मलावी के जो है राष्ट्रपति चुने गए। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा किया था? तो किल कोरोना अभियान चलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार के ही द्वारा। अगले सवाल को देखें। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई? तो ई लोक अदालत की शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़ अदालत के द्वारा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया? ई किसान धन ऐप लॉन्च किया था HDFC बैंक ने। अगले प्रश्नों को देखें। बंसधारा नदी जल विवाद, तो ये है बंसधारा नदी जल विवाद निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच विवाद है? तो बंसधारा नदी जल विवाद यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच हैं। एक्सोप्लैनेट हैं, तो एक्सोप्लैनेट जो हैं वो क्या हैं? तो यह जो है एक सौर मंडल के बाहर पाए जाने वाले ग्रह हैं एक्सोप्लैनेट। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये 2020 के अनुसार कहता है भारत किस स्थान पर था? तो 9वें स्थान पर था। तो यह था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।